घर में यदि बेटा राम बन गया तो कई घर में बोल तब झगड़ा ना बने। सुन रहे, अगर पुत्र घर घर में यदि राम बन गए तो समझा रहे हैं, हे पुत्र, 4 जगह कलयुग निवास करता है, तुम क्यों ये जुआ खेल रहे हो? लोगों ने कहा, ए महाराज, हमें डांटना बंद करो, क्योंकि इस क्षेत्र का यदि सबसे बड़ा जुआरी यदि कोई है तो वो तुम्हारा पुत्र है, वो तुम्हारा बेटा है। क्या कहा? बोले हाँ, यहाँ का जो सबसे बड़ा जुआरी है वो तुम्हारा बेटा है। महात्मा क्रोधित हो गए, मेरा बेटा? तुम्हें यदि विश्वास नहीं है तो दिखाई अंगूठी, ये सोने की अंगूठी देखो, ये आपकी है कि नहीं? बोले हाँ, ये तो मेरी, ये मुझे कथा में मिली थी। तुरंत आचमन लिया है, चांदी का बर्तन देखो, ये मैंने आपके बेटे से जीता जुआ में, देखो जरा ये आपका है कि नहीं? बोले तुरंत एक साड़ी लेकर के आया, इसको पहचानो, ये तुम्हारी पत्नी की है? बोले ये मेरे जजमान ने दी थी, ये सचमुच मेरी पत्नी की है। बोले ये सब मैंने तेरे बेटे से जीती जुआ में। पंडित जी अपनी सिर को नीचे करे और चले जाए महाराज वहां से। घर में पहुंचे तो घर में आवाज लगाई, हे दाक्षायणी देवी, कहां हो? उसने कहा महाराज आओ, स्वागत है आपका, सुस्वागतम। बोले स्वागत तो तब होगा, पहले ये बताओ मेरे जो तुमुक दे बहुत प्यारी प्यारी साड़ी थे वे तीन ले आई, कक्षा 3 दिखा जरा मैं पहन के ला। तो उसने बहाना बना दिया, साहब तुमुक दे वर्दा पल बढ़ने लगी और टाइम ना महंगा मगरी, ये साड़ी पहना बाद में दिखाऊंगी। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, एक काम कर, तो भोजन बना रही है ना, तो मेरी वो भोजन करने वाली चौकी लेकर क्या, चांदी की चौकी जिसमें मैं भोजन करता हूं। तो उसने फिर माना, अरे मैंने कहीं रखी होगी। बोले मेरी वो अंगूठी ला जरा स्वर्ण की। बोले मैंने कहीं रखी होगी। पंडित जी को क्रोध आ गया। पंडित जी बोले, हे दुष्ट, हम हे सतपुत्र जननी नित्यं सत्या प्रभाषिणी, यदा यदा त्वं संपृक्षे तनया क्वा गतिष्वती। हे सतपुत्र जननी, हे सतपुत्र जननी, तो क्या बताई? क्योंकि मुझे सब पता है, सब पता है, तू मुझे क्या बताई? क्योंकि तेरे पुत्र ने जुआ में वो सब हार दिया है। नित्यम सत्या प्रभीषणी, जब भी मैं तुझसे पूछता था कि बेटा कहाँ है, तो कहती थी कि मामा के यहाँ गया है, मेरे पिता के यहाँ गया है। रोज प्रभाषणी सत्य भाषण करती थी। आज मैं यहां पर तेरे पुत्र को तुझे आज तिलांजलि देता हूं और तुम दोनों को इस घर से निकाल देता। अनपत्यो स्मितेन कुलेन दूषणेन कुलदूषिता, उत्तिष्ठानय पार्थस्त्वं तस्मै दध्याम तिलांजलि। आज मैं तुझे और तेरे पुत्र को आज मैं तिलांजलि देता हूं और तुम दोनों को आज मैं घर से निकालता हूं। बोलो जय श्री राम। दोनों को निकाल दिया महाराज। अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि मां को क्यों निकाला होगा? गलती तो बेटे की थे ना, तो मां का क्या दोष बेचारी का? बोले देखो, बेटे की जो प्रथम गुरु होती है ना, वो मां ही तो होती है, मां। और मां अपने पुत्र में जैसे संस्कार भर सकती है ऐसा भर सकती है, क्योंकि जब मां की लापरवाही होती है तो बेटा चरित्रहीन हो जाता है। जब पिता की लापरवाही होती है तो संतान मूर्ख होती है।
जब वंश की लापरवाही होती है तो संतान कायर होती है।